हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अपने अपने घरों में ठीक रहिए। तो आज मैं बात करने आई हूँ हम सब उन औरतों की जो हाउस वाइफ हैं, हाउस मैनेजर हैं। तो जैसा कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो पिछले साल से ही चल रहा है, तो उससे हम सब लोगों के घरों पे जिनके सिंगल अर्निंग का था जरिया, उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। कईयों की जॉब चली गई, कई बिजनेस ठप हो गए, तो हम लोग सब फाइनेंशियली काफ़ी बैक हो गए। जिनका साइड इनकम सोर्सेज है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों पे जिनके सिंगल अर्निंग थे वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। और अब ये कोरोना कब तक रहेगा इसका भी कोई पता नहीं है, तो इसीलिए हम सब उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद आता है कि हम लोग पानी कम वेस्ट किया करें। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो उसका बाद में पानी बच जाता है, उससे हम फर्श की धुलाई कर सकते हैं, उससे हम पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि फिर हमारी मोटर भी कम चलेगी, हमारी बिजली का भी बिल कम आएगा। जब से ये मॉल वगैरह खुले हैं तब से तो हर कोई जाता है वहाँ, एक के साथ एक चीज या डिस्काउंट देख के और बल्क में माल खरीद लेता है, जिससे घर में स्टोर कर लेते हैं। तो उससे स्टोर करने से एक तो चीज़ें कई एक्सपायरी हो जाती हैं, और फिर घर में स्टोर करो तो उनकी इतनी केयर नहीं हो पाती, और जगह भी हमें करनी पड़ती है बिजी, तो साफ सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे कि बच्चों का जब रिजल्ट आने वाला होता है, हम लोग उनकी कॉपियाँ चेक करते हैं, तो कई कॉपियों में कुछ पन्ने बचे हुए होते हैं, तो हम उन्हें रद्दी में ना फेंका करें, उल्टा उन साफ पन्नों को काट लिया करें और उनकी एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर लिया करें, जिसमें कि हम लोगों ने रोज़मर्रा का जो कुछ लिखना होता है, लिस्ट बनानी होती है, वो पेज हमारे काम आ जाएंगे। इससे हमारी बचत हुई ना, कॉपी की भी, डायरी की भी और इन्वायरमेंट की भी। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी मायने रखती हैं। अगर हम इस तरीके से महीने के 3,000 भी बचा लेते हैं तो साल के कितने हो गए? हजारों रुपए होते हैं ना, तो फिर 36,000 रुपए हो गए। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो 5 रुपए के भी मायने बहुत होते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन छोटी छोटी बचतों को खुद भी करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि अब जैसे थोड़ी सी भी दूर जाना होता है तो हर कोई चाहता है कि हम बाइक उठाएं, स्कूटी उठाएं, पैदल तो कोई चलना ही नहीं चाहता, तो उसमें पेट्रोल खर्च होता है ना। तो पेट्रोल देखिए कितना महंगा है। हम लोग अगर वॉक करते हैं और 1-1.5 किलोमीटर चलना रोज का पसंद करते हैं, तो जो हमारी डेली नीड्स हैं, तो क्या हम उनके लिए चल के नहीं जा सकते? हमें चलना चाहिए, बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर हम हाउसवाइफ भी धीरे धीरे बचत करना स्टार्ट कर दें तो वो काफ़ी चीज़ें हम लोग बचा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बॉडी लोशन बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी का काम कर करके हमारे हाथ खराब हो जाते हैं। अगर हम जैसे रोज दूध का पतीला खाली करते हैं और उसकी मलाई और दूध कुछ रह जाता है, उसे सीधा सिंक में अगर हम ना फेंकें, बल्कि उसके दूध मलाई को हम अपने हाथों पे लगा लें, तो देखिए आपके हाथ कितने सॉफ्ट रहेंगे और चमकीले भी रहेंगे। उनके सामने ये कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह तो फेल हो जाने वाला है। इसीलिए आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। हमारी जो दादी नानी वगैरह थी, देखिए 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे उन्होंने किन हालातों में पाल लिए, और हमसे 2-2 बच्चों के खर्चे नहीं उठाए जा रहे। तो ऐसे जो गिनती में भी काम नहीं आते, अगर हम उन्हें करना स्टार्ट कर देंगे और लिस्ट बनाएंगे, तो देखिए आप कितना बचा पाएंगे। कहने को तो हम हाउसवाइफ हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बचाते, लेकिन अगर हमारे काम का भी हिसाब लगाया जाए तो देखिए महीने में हम कितने की बैठती हैं। तो हम हाउसवाइफ को भी अब और सेविंग करनी चाहिए। डेली नीड्स तो है, वो उन्हें कंप्लीट करना है, लेकिन जो फिजूल खर्चे में अगर इस वक्त हमें लगता है कि ये फिजूल खर्चा है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारा जो मेकअप का सामान है उसे भी कम करना चाहिए, क्योंकि इतना यूज नहीं हो पाता। अब तो मास्क लगा के जाना पड़ता है, तो लिपस्टिक का खर्चा भी बच जाता है। तो इसीलिए इतनी एक्सपायरी चीजें
हो जाती हैं और उन्हें भी इकट्ठा ना कीजिए, क्योंकि मार्केट ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मिल जाती है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए कि कुछ इन बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी बचत डे बाय डे बढ़ती जाएगी और हमारा घड़ा कभी भी खाली नहीं होगा। तो ये सारे सजेशन उनके लिए हैं जो लेडीज बाहर नहीं जा सकती कमाने के लिए, और हाउसवाइफ हैं, हाउस मैनेजर हैं, हाउस मेकर हैं, जो भी समझिए। और हाँ, ये सब औरतें कहेंगी कि हम ही करते रहें, हम ही करते रहें, तो नहीं, इसके बीच बच्चों को भी शामिल कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम उनका भी है। उन्होंने भी गृहस्थियां बसानी है, तो उन्हें भी ये सब हम अभी से सिखाएंगे तो फिर उन्हें आदत पड़ जाएगी और वो भी फिजूल खर्चे से बचे। उन्हें समझाएं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। शौक तो बस माँ बाप के पैसों से ही पूरे हो जाते हैं, अपने पैसों से तो कमाई से सिर्फ जरूरतें पूरी की जाती हैं। इसीलिए बच्चों को भी सिखाइए, समझाइए, क्योंकि उन्हें अभी से आदत पड़ेगी तो ही वो सेविंग कर पाएंगे। कुछ जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, बहुत साइड इनकम है, उनकी तो बात ही क्या है, लेकिन जो लिमिटेड इनकम वाले हैं तो उन्हें इस वक्त सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी कहीं नहीं जा रहा हमारी लाइफ में से। ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा और इसने पिछले साल हमें सिखाया भी है। कितनी शांत जिंदगी जी है, वही पुराने कपड़े, वही खाना पीना, कितना पोल्यूशन भी कम हो गया और सब घर में मिलके रहने लगे। कितनी शांत जिंदगी, ना गाड़ियों की जरूरत, ना कपड़ों की जरूरत, ना कोई बाहर का खर्चा। मतलब उस टाइम ने हमें सिखा दिया कि जो पुराने लोग रहते थे वो किस हिसाब से रहते थे और इंसान की जरूरतें कितनी कम है। एक छत और तन ढकने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी, इतनी लिमिटेड हमने लाइफ जी है। उसमें हमें पता चल गया कि कोई फिजूल ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हम लेडीज़ भी सेविंग करें, कुछ सोचें और बच्चों को भी सिखाएं। और आदमी तो बेचारे फिर करते ही हैं जो भी वो कर रहे हैं, जितनी उनकी कोशिश है। तो इस टाइम पे उनको भी ज़्यादा टेंशन देनी ठीक नहीं है। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.